Hello everyone, this is Rupesh Mishra and I welcome you all to your channel that is Mathweth। देखिए जैसा कि हमने बोला था कि आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस की एमसीक्यूज मिलेंगे इसके पास चैप्टर नंबर 2 और 3 के। तो चैप्टर नंबर 2 और 3 में आपका जो कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस जो कि हम लोगों ने डिस्क्रिप्टिव वे कवर किया था, और जो डिफरेंशियल ऑपरेटर्स थे उसमें, उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट चैप्टर यानी इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल्स जिसमें न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला हम लोगों ने यूज़ किया था। तो इसमें से जो फर्स्ट चैप्टर यानी जो हम लोगों ने फर्स्ट यानी सेकंड चैप्टर फर्स्ट पे किया था, उस वो तो एमसीक्यू के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और थर्ड चैप्टर में से भी कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं जो आपके सामने मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो अभी तो आपको पता है कि यही दोनों चैप्टर हो पाए हैं। ये दोनों चैप्टर के एमसीक्यू अभी इस वीडियो में आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। फिर आज के आज हम लोग इसके आगे का चैप्टर भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो टाइम वेस्ट किए बिना एमसीक्यूज़ पे आते हैं। अब ये सब तो जानते ही हो मेरे बारे में सब कुछ। यूनिट 1 चल रहा है, ठीक है। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो पहले एमसीक्यू क्या है, शिफ्ट ऑपरेटर। आपको याद है शिफ्ट ऑपरेटर क्या था? शिफ्ट ऑपरेटर क्या करता था? शिफ्ट ऑपरेटर किसी भी फंक्शन में एन एच बढ़ा देता था। मतलब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ एन एच बढ़ा दो, ठीक है। जो इसकी पावर होती थी उतने ही हमारे एच बढ़ जाया करते। जैसे एन पावर है तो एन एच बढ़ जाएगा, और अगर ई की पावर 1 है तो हालांकि क्वेश्चन में तो पावर सिर्फ एक ही है, तो क्या होगा, 1 एच बढ़ा देगा, एन की जगह 1 हो जाएगा। सो आंसर ऑप्शन आपका क्या होगा, बी। समझ में आई बात? लिखते रहिएगा, कुछ कुछ फॉर्मूलेज को दिमाग में रखते रहिएगा। आगे देखिए, द फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर डेल इज डिफाइंड एज डेल एफ एक्स। ये क्या करता है फॉरवर्ड? पहले एक आगे बढ़ाएगा, मतलब 1 एच आगे बढ़ाएगा और फिर उसी में से अपने आप को माइनस कर देगा, यानी एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर नेबुला, इसके नेबुला भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, इसे नेबुला भी बोलते हैं, NABLA, नाम याद रखिएगा। ये क्या करता है, ये अपनी सेल्फ खुद की वैल्यू में से अपने से एक पीछे को माइनस करता है, एक्स माइनस एच, उसका जस्ट अपोजिट बताया हुआ है। एक बार ये आप डिस्क्रिप्टिव वाली वीडियो जरूर जा करके देखेंगे, फास्ट फॉरवर्ड करके देखेंगे, फटाफट फटाफट। आपको लॉन्ग आंसर देखने की ज़रूरत नहीं है, मन हो तो ज़रूर देखिए, क्योंकि कोई ना कोई फ़ायदा मिलता है। अभी आपके पास 15 से 18 दिन है, 15 से 18 दिन में आप रिवीजन तो सारा कर ही सकते हो, एक बार ही पढ़ तो सकते हो, ठीक है। और एमसीक्यू पर सही टिक लगाने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन पढ़ना ज़्यादा पड़ेगा। तो पढ़ना ज़्यादा है तो वीडियोस पढ़े हुए सब पढ़ डालिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अपना द रिलेशन बिटवीन ई एंड फॉरवर्ड डेल, बैकवर्ड डेल। और इसमें देखिए ई के दो रिलेशन है ना, दोनों देख लेते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो आप इसको फॉरवर्ड डेल को क्या समझते हैं, ये देखिए, ये जो ऊपर फॉरवर्ड डेल लिखा हुआ है ना, इसका फॉर्मूला क्या था? इसका फॉर्मूला था कि एक आगे बढ़िए और उसमें से वही सेल्फ रहने दीजिए। तो अगर ध्यान से देखें तो इसमें एफ एक्स प्लस 1 एच है ना, 1 एच। तो इसको इस वाले को क्या हम ई एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं, माइनस एफ ऑफ एक्स। तो अगर आप देखिए एफ एक्स कॉमन अगर लेंगे तो ई -1 आएगा, है ना, और एफ एक्स बाहर आ जाएगा। तो आप रिलेट कर पा रहे हो कि डेल जो फॉरवर्ड डेल है वो E-1 के इक्वल होता है ना। और इसी का अपोजिट अगर हम बैकवर्ड डेल की बात करें तो बैकवर्ड डेल का फॉर्मूला देखिए, अभी जैसे हम लोगों ने ऊपर सीखा ये वाला। तो इसमें अगर आप निकाल पा रहे हो बैकवर्ड डेल, देखो यहाँ पे एफ एक्स तो है ही, तो यहाँ से आ जाएगा 1 बाहर, और यहाँ से देखिए तो -1 आ रहा है, तो -e⁻−1। तो ये होता है बैकवर्ड डेल में रिलेशन। लेकिन ऐसा तो यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा है, तो चलो रिलेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे e⁻−1 का ही नहीं है, तो चलो इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक काम करते हैं, e⁻−1 को इधर ले आते हैं, ठीक है, और 1 माइनस फॉरवर्ड बैकवर्ड डेल को ऐसे कर देते हैं, इसको 1/e कर देते हैं, 1 माइनस बैकवर्ड डेल, ठीक है, चलेगा। अब अगर हम इसे e को उधर भेजना चाहें तो इसमें से तो कोई नहीं बन रहा है, क्योंकि आंसर ऑप्शन तो ये होना चाहिए या फिर इस तरीके से होना चाहिए, है ना। तो उनमें से कोई भी नहीं बन रहा है। सो आंसर ऑप्शन इज़ व्हाट, नन ऑफ दिस। याद रखिएगा, मैंने इसके कई सारे आपको प्रूफ कराए थे लास्ट वाली वीडियो में, लगभग 12 से 15 प्रूफ्स कराए थे, तो उन सबको आप एक बार ही पढ़ लेंगे।
ठीक है, उनका पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट, द रिलेशन बिटवीन ई एंड डी। डी मतलब डिफरेंशियल ऑपरेटर बोला है, मतलब आप इसमें से देख सकते हैं। तो अभी तो बताया अभी हमने कि जो ई इनवर्स होता है वो 1 माइनस बैकवर्ड डेल यानी नेबुला के बराबर होता है। तो देखिए ये रिलेशन एकदम सही दे रखा है ना, क्लियर बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए कह रहे कि फॉरवर्ड डेल लगाना है आपको फैक्टोरियल पॉलिनॉमियल में। आपको याद आ रहा है, मैं फैक्टोरियल पॉलिनॉमियल पढ़ा था हम लोगों ने। तो एक्स पावर में ऐसे ब्रैकेट लगा करके कुछ लिखा होता है और ये नेगेटिव लिखा हुआ है ना, नेगेटिव लिखा हुआ है, डिफ्रेंशिएशन करना है। आप ध्यान सुनिएगा, एक तरीके से ये डिफ्रेंशिएशन है। डिफ्रेंशिएशन में पावर आती है हमारी आगे, कितनी बार कर रहे हैं आप, एक बार ही कर रहे हैं, पावर आके आती है और साथ ही साथ एक हमें एच मिलता है, क्योंकि जैसे केवल डिफरेंशिएशन की बात करें सिंपल जो हम लोग पहले पढ़ते थे उसमें एच नहीं मिलता था, स्टेप साइज नहीं मिलता था, यहाँ पे स्टेप साइज मिलता है। और एक्स टू दी पावर कितना हो जाता था, उसी में से एक कम, क्योंकि आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो। और यही 1/del होता, 1/del होता तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता, तो एच हमारा नीचे आ जाता। तो ये ऑप्शन कहाँ पे है देख लीजिए, ये आ गया आंसर। ठीक है, आगे बढ़िए। डिफरेंशिएशन करना है एफ एक्स इंटू जी एक्स का इज इक्वल टू, देखिए, और फॉरवर्ड करना है। तो फॉरवर्ड के केस में मैंने ये सिखाया था कि आप किसी एक को छोड़कर दूसरा जैसे डिफरेंशिएशन करते हो वैसे करते ही हैं, और किसी एक में एक एच बढ़ा देते हैं। ठीक है, कैसे देखिए, मान लेते हैं, अगर मान लेते हैं हम एफ एक्स को छोड़ें, डिफरेंशिएशन हम इसमें करें तो इसमें एक एच बढ़ा देंगे, फिर प्लस लगाया, फिर दूसरे वाले में नहीं करना पड़ता ऐसा। दूसरे वाले में अगर जी एक्स को छोड़ रहे हैं तो डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स लगा देते हैं। सॉरी यार, डेल भी लगेगा, डेल किस में लगाया था, एक सेकेंड, जिसको छोड़ा था उसमें लगता है। इसमें बढ़ा देंगे। ठीक है, इस जैसे बात यह है कि पहली बारी में जिसको छोड़ रहे होंगे उसमें एक बढ़ा देंगे, ठीक, और ये वाले में यहाँ पे लगा देंगे, और दूसरे वाले में नहीं करते हैं। एक बार और समझ लीजिए, देखिए अगर हमें डिफरेंशिएशन लगाना है, दो फंक्शन है हमारे पास, इसका तो प्रूफ भी कराया था। तो क्या करेंगे, पहली बारी में जिसको छोड़ेंगे, जैसे मान लेते हैं अगर हम इसको छोड़ रहे हैं तो ये हमारा एच ऐड हो जाएगा इसमें, और डेल हमारा लग जाएगा एफ एक्स में, प्लस फिर अगर हम जी एक्स को छोड़ रहे हैं, सॉरी एफ एक्स को छोड़ रहे हैं, तो डेल ऑफ जी ऑफ एक्स लगा देंगे। दूसरी बार छोड़ने में एच नहीं लगता है। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन चेक कर लीजिए, इसमें से कौन सा सही है। आंसर ऑप्शन बी वाला, हाँ बी वाला सही लग रहा है। ठीक, याद रखिएगा। ठीक है, यही चीज़ हमारा डिवीज़न वाले में भी था। ठीक है, डिवीज़न वाले में भी आएगा, क्वेश्चन में तो होगा कहीं ना कहीं। तो एक बार उस जो लास्ट की वीडियोस थी उनको जरूर देख लो, उसमें सारे के सारे एमसीक्यूज कवर हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, इफ़ एफ एक्स इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, तो उस पर डेल पावर n अगर हम करें, एफ एक्स कितना है पॉलिनोमियल, कितनी पावर का है, n पावर का। भैया n पावर का जब पॉलिनोमियल होता है उसको n बार डिफ्रेंशिएट आप करते हो तो सिंपल सी बात है, कांस्टेंट ही बचता है। अब वैसे सोच लो, अगर हम कहें x पावर 3 को 3 बार डिफ्रेंशिएट करें, तो आप खुद सोचो, एक बारी 3 आगे आएगा, पावर 2 बचेगा, फिर 2 आगे आएगा, पावर 1 बचेगा, फिर एक बार और करोगे तो पावर 1 भी हट जाएगी। ये बात क्लियर है। तो आंसर ऑप्शन कांस्टेंट हो गया इसका। ठीक है, कांस्टेंट। नेक्स्ट देखिए, इफ एन m एंड n पॉजिटिव इंटीजर सच दैट m की वैल्यू n से कम है, इसकी वैल्यू इससे कम है, तो x की पावर तो बचेगी ना। तो ऐसे केस में आपको याद होगा, पहले एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो n कॉमन n बाहर आएगा, है ना, n आएगा, एक तो h आएगा, एक बार अगर आप करते हैं, और x की पावर कितनी हो जाएगी, n-1। लेकिन m तो छोटा है ना, जैसे मान लो एक तरीके से ये समझो, यहाँ लिखा है 2, यहाँ लिखा है 3, तो ये कम है, ये ज़्यादा है। तो ऐसे केस में ये फैक्टोरियल यानी जो हमारा x की पावर में लगा होता है वो वाला फैक्टोरियल होगा, पहले तो लिखा जाएगा, यानी n फैक्टोरियल अपॉन दोनों का डिफरेंस n-m, वैसे मैंने बताया हुआ है। ठीक है, h की पावर जितनी बार आपने किया होगा m बार, और x की पावर क्या करेंगे, n-m। तो ये जो बनेगा वो हमारा आंसर होगा। तो आंसर ऑप्शन देख सकते हैं आप, ये वाला। आप ऐसे करके चेक कर सकते हो ना, जैसे 2, अगर 2 और 3 और 2 ले लें, अगर आप, सॉरी उल्टा लिख दिया, 2 और 3 ले लीजिए, कम ज़्यादा लेना ना।
एक बारी करेंगे तो 3 आगे आएगा, एक तो h मिलेगा, x पावर कितना बचेगा, x पावर 2 बचेगा। फिर अभी एक बार और करना है आपको, सोच के देखिए, एक बार और करेंगे तो क्या आएगा, एक बार और करेंगे 3 इंटू 2 और आपका h पावर 2 x पावर 1, बस इतना होगा, 3 2 6, इसको 1 से मल्टीप्लाई, नीचे 1 से डिवाइड, तो ये 3 फैक्टोरियल नीचे, और नीचे क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, ऊपर 3 फैक्टोरियल जो कि इसकी पावर है, और नीचे में 1 आएगा, 1 फैक्टोरियल, 1 को हम 3 माइनस 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। h पावर 2, h पावर 2 देखा जाए तो ये इसके इक्वल यानी m के इक्वल है, और x की पावर कितना बच रहा है 1, 1 यानी 3 माइनस 2, तो रिलेट करें तो यही वाला फॉर्मूला बन रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपको नहीं भी समझ में आते तो कुछ छोटी छोटी वैल्यूज़ लेकर के कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे क्या कह रहा है, एक बार डिफ्रेंशिएट करना है, ये तो बिल्कुल वही क्वेश्चन हो गया। तो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन, ऑप्शन कौन सा है, बी वाला, n आगे आ जाएगा, एक h मिल जाएगा, x पावर n माइनस 1 हो जाएगा। इन दोनों में क्या रिलेशन है, ये सब कराया हुआ है बच्चों, ये सारे के सारे क्वेश्चंस कराए हुए हैं, है ना। चलिए देख लेते हैं। अगर आपको याद हो तो इसमें एक ट्रिक बताई थी कि फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड, मतलब पहले फॉरवर्ड फिर बैकवर्ड का डिफरेंस क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड और बैकवर्ड का मल्टीप्लिकेशन के बराबर। ठीक है, तो ये आंसर ऑप्शन इसका सही है। आपको चेक करना है, आपको कैसे करना है ये चीज़ मैं बता देता हूँ। देखिए अब एक बार एक काम करिए, इसमें एक fx लगा के देख लीजिए, ठीक है, या fx ना लगाना हो तो e में कन्वर्ट, ये सबसे सही सरल तरीका होता है। आप जब इसको फॉरवर्ड लगाओगे तो फॉरवर्ड में क्या करेगा, इसको एक आगे बढ़ा देगा और उसमें से वही घटा देगा, ठीक। और यही काम अगर आप इसके साथ करोगे माइनस लगा करके, तो माइनस ऑफ सेम चीज़, है ना, और उसी में से अपनी एक कम वैल्यू को घटा देगा, एक कम वैल्यू को, यानी एफ एक्स माइनस एच, तो ये एफ एक्स वाला कैंसिल हो जाएगा। अब अगर आप इन दोनों को देख पा रहे होंगे तो एफ एक्स प्लस एच और प्लस एफ एक्स माइनस एच ये आ रहा है। अब यही हम इसके साथ करके देखते हैं, करके देख लेंगे, आंसर एकदम सेम आएगा। एफ एक्स यहाँ लगाएंगे तो पहले तो ये लगेगा, फिर ये लगा लेंगे, तो आंसर ऑप्शन आपका सही आ जाएगा। या आप इसको ई में बदल लेंगे, सबसे अच्छा ई में बदल लेना भी होता है, ठीक है, ट्रिक से याद रखिए, सही रहेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा ई पावर 2 एक्स पावर 2। वैसे इस यहाँ पर एक h इज इक्वल टू 2 होना चाहिए था, मैंने इसे करेक्ट किया हुआ है, इसमें लिखा नहीं था। तो शिफ्ट ऑपरेटर क्या करता है भाई, शिफ्ट ऑपरेटर की पावर में जितना भी होता है उतना ही वो x के साथ ये NH करके ऐड कर देता है। अब यहाँ पे 2 है तो वो क्या करेगा, x प्लस 2 और h हमारा कितना है, h भी 2 ही है, होल स्क्वायर, तो x प्लस 4 होल स्क्वायर, x प्लस 4 होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर, 4 2 ज़ा 8 और 4 4 ज़ा 16, तो इसका आंसर ऑप्शन कितना हो गया, बी वाला, चलेगा। तो थोड़ा सा ये इनको एग्जामिनेशन में लिख के देना चाहिए, अगर ये नहीं लिख के देते तो हम हमेशा h को 1 अंडरस्टूड लेकर चलेंगे, और 1 अंडरस्टूड करेंगे तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा। क्लियर है बात, तो सिंपल सी बात है, अगर एग्जामिनेशन में वो कुछ नहीं लिख के देते हैं तो आप h की वैल्यू 1 ही लेके चलेंगे, और इससे जो भी आंसर होगा आपका, चाहे नन ऑफ दीज ही क्यों ना हो, वही आपका आंसर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वैल्यू ऑफ डेल्टा स्क्वायर कॉस 2x। तो देखिए 2 बार लिखा हुआ है तो हम एक एक करके लगाएंगे, एक बार डेल्टा लगाएंगे, एक डेल्टा को बाहर रखेंगे, ठीक। देखिए वैसे इसका करने का तरीका भी ठीक ही है। देखिए वही क्या करेंगे भाई, एक एक्स्ट्रा आगे बढ़ाएंगे। देखिए इसमें भी h की वैल्यू नहीं दी है तो हमने h को फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन में h दिया हुआ है, अगर नहीं होता h तो h को हम 1 लेकर के चलते। तो पहले तो एक आगे बढ़ाइए, एक आगे बढ़ाएंगे तो 2 का मल्टीप्लिकेशन उसमें भी हुआ, तो 2h माइनस कॉस ऑफ 2x। अब आपको कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगाना है। कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी बाई 2 करोगे बच्चों तो क्या आएगा, 2x प्लस 2h प्लस 2x, सी प्लस डी बाई 2, तो हो जाएगा भाई आपका 2x प्लस h, इतना बन जाएगा, मतलब सब्ट्रैक्ट भी कर लोगे और डिवाइडेड बाई 2 भी कर लोगे, कॉस सी माइनस कॉस डी डॉट साइन डी माइनस सी बाई 2, तो डी माइनस सी यानी 2h नेगेटिव आ जाएगा, माइनस 2h, और बाई 2 करेंगे तो ये भी, हालांकि ये भी 2 कैंसिल ही हो जाएगा, माइनस करके देख लीजिएगा, लेकिन यहाँ माइनस h आ जाएगा,
ठीक, और एक डेल अभी हमारा बाहर बचेगा। तो ये बताइए, एक माइनस तो अभी बाहर आ ही गया, ठीक, माइनस के साथ 2 बाहर आ गया, तो एक माइनस तो बाहर आएगा भी वैसे भी। अच्छा, उसके बाद साइन एच भी बाहर आएगा। तो आपको एक बात बताएं, देखिए साइन ही वाले आंसर हो सकते हैं, कॉस वाला तो होगा ही नहीं। ठीक, अब एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या आंसर आएगा। अब फिर आप डेल किस पे लगाओगे, इस पे, ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, बाहर चला गया। डेल इस पे जैसे लगाओगे तो ये क्या करेगा, इसको फिर एक एच बढ़ा देगा। एक एच बढ़ाएगा तो यहाँ पे कितने एच हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, एक एच और जुड़ जाएगा, और एक एच और जुड़ेगा अगर, तो भाई एक्स की जगह एक्स प्लस एच होगा, तो ये 2x प्लस 3h है ना, यहाँ पे x की एक्स प्लस एच होगा, तो और इसमें से अपना ही वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 2x प्लस एच। ठीक है, अब साइन सी माइनस साइन डी लगाएंगे, तो साइन सी माइनस साइन डी में क्या होता है, कॉस एडिशन में आता है, और मतलब कॉस पहले आ जाएगा और साइन सब्ट्रैक्शन में जाएगा। तो साइन सब्ट्रैक्शन में जाएंगे तो वो हमारा एच निकल के वहाँ से भी आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2, तो यानी एक तरीके से हमारा -2 हमें एक बार और 2 मिल जाएगा तो 4 हो जाएगा, और एक ठो और साइन मिल जाएगा साइन स्क्वायर एच, और अंदर में कॉस मिलेगा 2x प्लस 2h, क्योंकि आप ऐड करेंगे तो 2x 4x, तो उसका हाफ हो जाएगा 2x, और 3h प्लस h 4h हो जाएगा, हाफ हो जाएगा 2h। तो 2x प्लस 2h वाला कहाँ है ऑप्शन 2x, हाँ ये आंसर ऑप्शन सी। आ गई बात समझ में, ठीक, आगे बढ़िए। वैल्यू ऑफ डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए, वही चीज़ है। देखिए डेल स्क्वायर को आप एक चीज़ और तरीके से कर सकते थे वैसे, डेल फॉरवर्ड डेल की वैल्यू बच्चों क्या होती है, फॉरवर्ड डेल की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए कि वो e-1 के इक्वल होती है ना, e-1। तो अगर आप यहाँ पे डेल स्क्वायर करेंगे तो e-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2e हो जाएगा। ठीक है, और इसके साथ आप एफ ऑफ ए लगाएंगे, तो आप देखिए पहले ये लगेगा, तो ये किसको किस में बदल देगा, a प्लस 2h में, फिर 1 लगेगा, मान लो 1 लगेगा तो 1 तो उसको वही रहने देगा, और -2e लगेगा तो फिर एक h ऐड हो जाएगा। ठीक, तो देख पा रहे हैं आप कहाँ पे आ रहा है कौन सा आंसर, -2fa प्लस एच वाला आंसर ऑप्शन बी। ठीक, नेक्स्ट देखिए, चलिए नेक्स्ट देखिए, वैल्यू ऑफ डेल पावर 3। अगर डेल पावर 3 की बात करें तो यहाँ पे अगर हम वो देख पा रहे हैं, तो इसका जो पॉलिनोमियल बनेगा वो भी एक्स पावर 3 का ही मैक्सिमम बनेगा, और एक्स पावर 3 की जो कोफिशिएंट होगी वो -1 -2 -3, यानी एक तरीके से -6 होगी। और आपको पता है जितनी पावर हो उतनी बार अगर आप डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो सिर्फ वो कोफिशिएंट बचता है सबसे बड़ी पावर का, है ना, तो यही आपका आंसर ऑप्शन -6 डी इज इक्वल टू, अच्छा ये तो -6 तो होगा ही, और साथ में जो एक्स पावर 3 का डिफ्रेंशिएशन कर रहे होंगे, एक्स पावर 3 में एक 3 मिलेगा, फिर एक 2 मिलेगा, तो 6 6 36 -36 हो जाएगा। ये नहीं होगा आंसर ऑप्शन आपका -36। ओके, ठीक, ये गलत है बाबू। ठीक, बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, F4 व्हेन द डिफरेंसेस इज 1, कह रहा है कि h की वैल्यू अगर 1 है तो हमें F4 को इनमें से ब्रेक करना है, इनमें से। तो कैसे ब्रेक करते हैं, ब्रेक करने का वैसे मैंने तरीका बताया हुआ है। देखिए करने का तरीका क्या है, ध्यान सुनिएगा। आप ये बताइए कि क्या हम डेल ऑफ एफ ऑफ 3 को हम लोग एफ ऑफ 4 मतलब एक अधिक माइनस एक कम, यही तो लिखते हैं। क्या हम एफ ऑफ 4 को यहाँ से एफ ऑफ 4 को यहाँ से एफ ऑफ 3 प्लस डेल ऑफ एफ ऑफ 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ना। इसको एक बार और ब्रेक कर लेंगे, डेल ऑफ एफ ऑफ 3। अब एफ ऑफ 3 की जगह पे क्या लिख देंगे, ध्यान से सुनिएगा। अब ये तो हमारा एफ ऑफ 4 है, एफ ऑफ 4 तो ठीक लिखा हुआ है, एफ ऑफ 3 भी सही लिखा है। जैसा हम लोगों ने 3 को, जैसा कि हमने 4 को 3 में तोड़ दिया, ऐसे ही हम लोग जो हमारा डेल के अंदर ये वाला F3 लिखा हुआ है, इसको हम F22 में तोड़ देंगे। कैसे तोड़ेंगे, ध्यान से देखिएगा। डेल लिखे रहने देते हैं, लिखेंगे हम जैसे F4 इज इक्वल टू F3 और डेल F3 है, वैसे F3 इज इक्वल टू F2 प्लस डेल F2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब डेल का मल्टीप्लाई कर दो, तो आप देख पा रहे होंगे F3
F3 आ रहा है प्लस डेल F2 आ रहा है फिर प्लस डेल स्क्वायर करके आ रहा है। तो इनमें से कौन सा मैच कर रहा है, अगर देखें आप तो यहाँ तक तो दोनों में मैच कर रहा है ना। तो उसके डेल स्क्वायर जो F2 है उसको और ब्रेक कर दीजिए। चलिए मैं बता दूँ, डेल स्क्वायर F2 आप इसको ब्रेक करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, F1 माइनस डेल स्क्वायर माइनस नहीं आएगा प्लस आ जाएगा, प्लस डेल ऑफ F1। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेगा, डेल स्क्वायर F1 और डेल क्यूब F1, डेल स्क्वायर F1 और डेल क्यूब F1। ठीक, ये आंसर ऑप्शन आपका सही है। मैंने ये रिलेट किया है, पहले भी समझाया हुआ है, इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन ये है, डेल पावर एन और एक्स पावर एन। अरे भैया, जितने पावर का पॉलिनोमियल उतनी बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो एन फैक्टोरियल आगे आएगा, एच टू दी पावर एन आएगा और फिर तो वो ख़त्म ही हो जाएगा। तो आंसर ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए, आंसर ऑप्शन बी वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या है भाई, न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला कैन बी यूज्ड। ये कब यूज होता है भाई, तो पढ़ लीजिए, ओनली फॉर इक्वली स्पेस्ड इंटरवल। बिल्कुल, और बैकवर्ड भी होता तो भी हमारा यहाँ पे बैकवर्ड, फॉरवर्ड की जगह बैकवर्ड भी लिखा होता तो भी हमारा इक्वली स्पेस्ड इंटरवल के लिए ही होता। ठीक है, कर्व फिटिंग मेथड या और कुछ भी जो नाम हमने बताए थे वो भी याद रखिएगा। ठीक है ना, जो हम लोग ने उसमें पढ़े हुए हैं और हमने थ्योरी हैंड रिटन नोट्स पे भी डाले हुए हैं। कर्व फिटिंग मेथड बोला था, ग्राफिक मेथड, और अपना तीसरा ये वाला था। ठीक है, न्यूटन ग्रेगरी वाला। तो ये तीनों के तीनों किस में लगता है, इक्वली स्पेस्ड इंटरवल में, यानी जिसमें स्टेप साइज सेम हो। ठीक, द फॉलोइंग डेटा इज एफ ऑफ 0.2 इज आस्क्ड, ये हमें पता करना है। देन द वैल्यू ऑफ एन इज, एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी भैया, वो एन निकालना है। पहले आप एक चीज़ देखिए, आपको एन निकालना है ना, तो एन कैसे निकलता है, वैसे यहाँ पे मिसप्रिंट है, ये एक्स है, एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू तो यही होती है ना, सेम। ये मिसप्रिंट एक्स होगा यहाँ पे, एन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कहीं कहीं पे यहाँ पे भी वही मिसप्रिंट है। एक सेकंड, ये जो इसमें मिसप्रिंट है, ये ऊपर वाले क्वेश्चन में ये एन नहीं है, एन की जगह यू लिखा होना चाहिए, यू या फिर पी। तो यू का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन एच। तो एक्स हमारा तो वो 0.2 तो ठीक है, वो तो सही लिखा है, वो मैं सही भी बता रहा था, कोई बात नहीं है। और एक्स नॉट हमारा यहाँ पे 0 है और इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग 1 है। तो एक तरीके से आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो यू की वैल्यू 0.2 ही आएगी, तो आंसर ऑप्शन ही होगा। आगे देखते हैं, ये वाले क्वेश्चन में भी वैसे ये यू है, एन नहीं है। एन तो अगर देखेंगे तो एन कितने, 1 2 3 4 5, 5 वैल्यूज़ हैं, तो एन तो 5 हो जाएगी। यू पूछ रहा है, ठीक है, एक्स की वैल्यू इतनी है, तो चलिए निकाल लीजिए। तो अपने को देखिए 0.2 था, इसलिए हमने 0 माइनस किया, क्योंकि ये 0 के पास था, फॉरवर्ड वाला फॉर्मूला लगाया। अब यहाँ पे अगर देख पा रहे हैं 1.8 कहाँ पे होगा बच्चों, 2 के जस्ट पहले, तो यहाँ पे बैकवर्ड वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, बैकवर्ड के केस में यू का वैल्यू क्या होता है, एक्स माइनस एक्स एन अपॉन एच। ठीक, एक्स तो हमारा 1.8 है और एक्स एन कितना है बच्चों, एक्स एन हमारा लास्ट वाला 2 है। ठीक है, एक्स एन हमारा 2 है, डिवाइडेड बाई सब्ट्रैक्शन कितना है, देखिए अगर आप इंटरवल और डिफरेंसिंग देखेंगे 0.5 है, इसे आप माइनस करेंगे तो 0 पॉइंट, ये 2 है ना, 0 पॉइंट आपका सीधे सीधे 2 आ जा रहा है और क्या, और माइनस में आ रहा है 0.5, ये पॉइंट हटा, आपने इसको कैंसिल किया, 0.4 आना चाहिए फिर तो, और इसमें से कोई आंसर ही नहीं है। अच्छा, तो कोई बात नहीं है, चलिए आंसर को और किसी तरीके से, अगर न्यूटन फॉरवर्ड या बैकवर्ड, एक चीज़ और बता दूं, फॉरवर्ड ना लगा करके अगर बैकवर्ड लगाने को बोला जाए, भले ही आपको दिख रहा हो कि वैल्यू तो लास्ट वाले के पास है, तो अगर आप फॉरवर्ड लगाएं तो क्योंकि नन ऑफ दिस आंसर नहीं है, ये तो वही टिक कर देते। अच्छा, अब ये 1.8 को अगर हम स्टार्टिंग वाले के पास से लेके जाएं, मतलब स्टार्टिंग से अगर हम 1.8 पहुँचे बच्चों, तो क्या होगा, तो आंसर जो हम लोग का आएगा, देखिए क्या आता है, 1.8 माइनस फर्स्ट वाला है 0 डिवाइडेड बाय 0.5, पॉइंट से पॉइंट हटा, 5 से 18 को आप कैंसिल करोगे तो 5 3 जा 15, 3 18, तो 5 6 जा 30, 3.6 यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन आपको पता होना चाहिए, जब बैकवर्ड के पास आप होते हो और आप फॉरवर्ड लगा दो तो एरर ज़्यादा से ज़्यादा आती है। एरर क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ये भी चीज़ याद रखिएगा, एमसीक्यू में काम आएगा, हो सकता है पूछे। एरर मैक्सिमम मिलती है अगर बैकवर्ड के पास है, फॉरवर्ड पूछ रहा है, या फिर फॉरवर्ड के पास है और बैकवर्ड पूछ रहा है, तो एरर मैक्सिमम मिलती है, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम एरर मिलेंगी।
ठीक है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए यूजिंग न्यूटन्स फॉरवर्ड फॉर्मूला द वैल्यू ऑफ साइन 0.1604 फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल इज 0.1604। अब देखिए 1604 है बच्चों, 1604 यानी इन दोनों के बीच मिलाई करनी चाहिए, है ना। यहाँ पे आ रहा है 0.1593 या 1603, तो क्या कोई आइडिया लग सकता है? बिल्कुल आइडिया तो लग रहा है। देखिए 1.159 है, तो 159 वाला कहाँ है? एक यहाँ है, यही है फिलहाल, है ना, यहीं पे है ही, तो यही ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। देखिए आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है, यहीं से क्लियर हो रहा है ना बात। देखिए और कोई इस तरीके का होता तो हम लोग को फिर चौथा डिजिट भी मिला लेना चाहिए कि चौथे डिजिट से ज़्यादा होना चाहिए, पाँचवें डिजिट से ज़्यादा होना चाहिए, यही ऐसा ही पेपर में बनता है। अब आप लगाने बैठोगे तो देखो कितनी कितनी खतरनाक वैल्यूज़ हैं, पेपर तो फिर हो गया। फिर आगे बढ़िए, तो भैया नेक्स्ट क्या है? द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 5 यूजिंग न्यूटन फॉर, ये तो कर सकते हैं, ये तो ईजी लग रहा है, ये हो भी जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि फॉरवर्ड अगर हम फॉर्मूला लगाएं F5 की वैल्यू निकालें। F5 देखिए कहाँ पे आएगा? वैसे फॉरवर्ड यहाँ पे आएगा, वैसे तो बैकवर्ड लगाना चाहिए क्योंकि 8 के करीब है। तो हमें क्या कह रहा है? तो F5 की वैल्यू निकालनी है इसमें से। ठीक है, F5 की वैल्यू क्या आनी चाहिए? तो चलिए इसको तो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि आपको देखिए इसमें सारी चीज़ें पता है। क्या पता है? इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग h इज इक्वल टू 2 है, यहाँ पे x इज इक्वल टू आपका 5 दे रखा है, p निकालना है। p क्या होता है? आप फॉरवर्ड लगाओगे तो p में 5 माइनस 0/2 यानी 2.5 आ जाएगा। ठीक, और 1 2 3 4 5 5 वैल्यूज़ दी हैं, यानी डेल की पावर 4 तक जाएगा। ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आंसर ऑप्शन करना वही है, वही उसी तरीके से। हो सकता है ये पेपर में ना भी है, क्योंकि इतना भी बड़ा थोड़ा सा बड़ा हो ही जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 466 1 1 वैसे छोटा होता चला जाएगा, 2 या 3 तक का दे सकते थे लोग टेबल। ठीक है, आंसर ऑप्शन आपका आई थिंक ये जो 58 है इस तरीके से वेरी कर रहा है, तो ऑलमोस्ट ये 71 वाले में से कोई एक आंसर हो सकता है। ठीक है, चेक कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द वैल्यू ऑफ, फिर यहाँ पे n लिख रखा है, यहाँ पे फिर से u ही होगा। ठीक है, यहाँ पे x माइनस, देखिए x नॉट की वैल्यू, x की वैल्यू और h की वैल्यू, तो डिफरेंस कर लीजिए, x माइनस एक्स नॉट कर लीजिए, डिवाइडेड बाई h कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने में करना ही क्या है? देखिए आपको याद दिलाते हैं, 759 75 तक का तो कोई बात ही नहीं, उसके बाद 9 को देख लीजिए, तो 75900 कर लीजिए, और यहाँ पे 825 कर लीजिए। 5 और 7 ये तो खत्म हो गया, 0 900 में से 825 गया, 75 बचा, बल्कि केवल 75 नहीं, 0 0 0 7 5 बचा, 370। एच की वैल्यू है 0.0000, 4 जीरो है, तो ऐसे ऐसे ये देखिए 4 प्लेस यहाँ पे, 4 प्लेस यहाँ पे, 5 से 75 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 15, तो 15 आ गया आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में। द वैल्यू ऑफ एक्स, इफ एक्स नॉट दिया है, ये एन नहीं है बच्चों, ये है हमारा यू। अगेन यू गिवन है 2.6, एक्स नॉट गिवन है 0.6, एच गिवन है तो एक्स चाहिए भैया, फॉर्मूला वही है क्या? एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन एच इज इक्वल टू यू, निकाल लीजिएगा, चलेगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, फाइंड 0.18 फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल यूजिंग न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। 0.18 कहाँ पे आएगा? 0.18 0.18 तो यहीं पे आ जाएगा इसके बगल में, तो ये तो आंसर है हमारा 1.05, तो 0.18 0.2 के करीब आएगा ना, तो लगभग 1.22 के आसपास होना चाहिए, है ना। तो या तो ये आंसर हो सकता है सी वाला या तो डी वाला। तो अगर देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे 0.2 की वैल्यू 1.2 लिखा है बच्चों, यहाँ पे 1.8, तो ये तो बहुत आगे का हो गया ना, जबकि 1.8 के करीब होना चाहिए। तो देखिए आंसर ऑप्शन सी, देखिए कितना मतलब बेवकूफ़ बनाने का तरीका। 1.8 तो यहाँ से भी आगे चला जाएगा, 0.4 से भी आगे चला जाएगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता, और ये दोनों नहीं हो सकते हैं, 1.9 ये 0.8, तो आंसर ऑप्शन सी देखने से पता चल जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 3 इन द इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल फॉर द डेटा। अब देखिए x पावर 3 मतलब पावर 3 का पॉलिनोमियल आपको बनाना है, जैसा कि कल हम लोग एक वीडियो में लास्ट क्वेश्चन कर रहे थे इसी के चैप्टर के, तो वो बनाना है, और बनाने के बाद आपको इसी कोफिशिएंट को बताना है ना। तो कैसे बताया गया था? डिफरेंस टेबल बनाएंगे छोटी सी, है ना, छोटी सी डिफरेंस टेबल अगर बनाएं अगर आप, तो रिलेट करता हूँ मैं, चलिए बना ही लेते हैं आपकी हेल्प के लिए। कितनी वैल्यूज़ हैं? 1 2 3 4 5, यानी 4 तक डेल की वैल्यू आएगी, डेल 1 डेल 2 डेल 3
और डेल 4। ये आप वैल्यूज़ लिख लेंगे, ये x हो गया, ये f हो गया, ये डेल एफ एक्स हो गया, डेल 2 हो गया, डेल 3 हो गया और डेल 4 हो गया। ठीक, x की वैल्यू 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 और एफ एक्स की वैल्यू 1 2 1 1 2 1 3 5। ठीक, ठीक है, माइनस करिए, यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे -1 आया, आप यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा। यहाँ पे माइनस करेंगे तो -2, यहाँ माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 0। यहाँ आप माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा, यहाँ माइनस करेंगे -3 हो जाएगा, यहाँ माइनस करेंगे तो -8 हो जाएगा। ठीक है, अब वही अपना न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, x पावर 3 चाहिए ना अपने को, है ना। तो x पावर 3 का जो हमारा जो x पावर 3 का कोफिशिएंट आएगा बच्चों, जरा सोच के देखिए, जो फॉर्मूला था हमारा न्यूटन ग्रेगरी वाला, वो स्टार्ट ऐसे होता था f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a मतलब पहली वैल्यू, यानी वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो क्या इसमें x आएगा? इसमें तो x है ही नहीं, हमें x पावर 3 की कोफिशिएंट चाहिए। तो आप याद करो, ये पहले पढ़ता था, फिर u ऑफ डेल ऑफ f ऑफ a। ठीक, यहाँ पे एक u मिलता था, अगर यहाँ पे u की वैल्यू निकाले तो u की वैल्यू कितनी होगी, u इज इक्वल टू होगा x तो भाई फिलहाल रहेगा -x0 यानी 0 अपॉन h कितना है 1, तो यानी u की वैल्यू तो x आ गई, तो यहाँ पे तो एक x पावर 1 मिलेगा। तो हमें ये वाला टर्म नहीं लिखना है, हमें सिर्फ x पावर 3 भी बात याद रखनी है। तो x पावर 3 का जो हमारा कोफिशिएंट था बच्चों, मैं आपको याद दिलाता हूँ, अगर इस फॉर्मूले को आगे बढ़ाते चले जाएँ तो x पावर 3 कब आएगा, जब आता है u-1 और u-2। क्यों, इसी की क्यों बात कर रहे हैं, अपॉन 3 फैक्टोरियल और डेल पावर 3 f ऑफ 0, क्योंकि इसमें u की जगह x लिखेंगे, यहाँ x और यहाँ x। जब आप ऐसा करेंगे उसके बाद आप इसकी वैल्यू रखेंगे। देखिए f ऑफ 0 डेल 3 कहाँ कितना आया, ये 5 आया है ना, 5 ये आया। और यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे x -1 x -2 और अपन में 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 हो गई, है ना। और यहाँ पे अगर आप देखें तो, और ये जो हमारा इसकी वैल्यू है वो आ रही 5, तो देखा जाए तो 5/6 और x पावर 3 आएगा। तो रिलेट करिए जरा, ऑप्शन कौन सा दिख रहा था आपको, सी वाला 5/6। क्लियर हो गई बात, तो ऐसे निकालना होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, हम लोगों ने लगभग दोनों चैप्टर कवर कर लीजिए, दोनों के एमसीक्यू इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। देखिए अभी एमसीक्यू के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल नहीं, क्योंकि मार्केट में ही नहीं अवेलेबल है, नहीं तो मैं ज़रूर प्रोवाइड करता, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगा कि और एमसीक्यूज़ आपके लिए लाए जाएँ और आपको साथ ही साथ करवाए जाएँ। ये स्टार्ट मैंने कर दिया, जिससे आप लोग को ये ना लगे कि सर तो शुरू नहीं कर रहे हैं, अब स्टार्ट हो गया, एमसीक्यू आप पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए आज का। द स्मॉलेस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल दैट इंटरपोलेट्स द डेटा इज, कह रहे कि इसमें सबसे छोटी डिग्री आप क्या बना सकते हैं। तो देखिए वैल्यूज़ कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 वैल्यूज़ हैं, 6 वैल्यूज़ हैं। तो 6 वैल्यूज़ के लिए अगर आप हम छोटी से छोटी वैल्यू बनाएं, तो देखिए 0, ऐसे में क्या करते हैं, 0 से ऊपर की कितनी वैल्यूज़ हैं, देखिए 0 और 0 के ऊपर 1 2 3 4, ये तो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं। 1 2 3 4, 4 वैल्यूज़ हैं। 4 वैल्यूज़ के लिए हमारी डिग्री कितनी ली जाती है, डिग्री 3 ली जाती है। तो आंसर ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, छोटी छोटी चीज़ें बताई हैं। बाकी के चैप्टर जो अगला है इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल, वो आज के आज हम लोग पढ़ेंगे, आज के आज ख़त्म भी करेंगे, उसके एमसीक्यूज़ भी करेंगे। ठीक है, और एक चैप्टर हम लोग उसमें भी करेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। 2 चैप्टर आज का हम लोग का टारगेट है विद एमसीक्यूज़ के साथ। ठीक है, और जब हम लोग कॉम्प्लेक्स करेंगे तो उसके जो चैप्टर ख़त्म हो गए उनके एमसीक्यूज़ भी साथ में कर लेंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके अपने प्यारे से चैनल मैथ फैट पर रुपेश मिश्रा के साथ। थैंक यू।